तुम्हें चाहने लगी थी इस कदर कि इश्क में जान गंवाना भी लगे आसान। तुम्हें चाहने लगी थी इस कदर कि इश्क में जान गंवाना भी लगे आसान, मगर नफरत भरी तेरी उन आंखों को पहचानने से भी थे हम नादान। अगस्त में हूँ सीएच और आप देख रहे हैं सनी सीएच। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। शायद एक कहानी सुन के आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो चलिए सुनते हैं। सीबीसीआर ग्रुबिया के बीच युद्ध चल रहा था। तभी सीबीसीआर सैनिकों ने एक ग्रुबियन सैनिकों को बंदी बना लेकर एमिया नदी से बहुत दूर एक बड़े रेगिस्तान में लेकर गया। वहाँ उसे एक खजूर के पेड़ के साथ बांध दिया गया। वो लोग पूरे यकीन के साथ थे कि ये सैनिक यहाँ से कभी भाग नहीं सकेगा। रात को सब खाना खा के और घोड़े को चारा देकर सो गए। जान बचाने के लिए ग्रुबियन सैनिक पैरों से खड़ा उठाए और रस्सी काटी, फिर एक घोड़ा, बंदूक, गोला बारूद और खजूर का खाना लेकर भाग निकला। पर भागना भी उसके लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि घोड़ा दिन भर थका हुआ था, इसलिए 1 किलोमीटर जाके ही गिर पड़े और फिर भी मर गए। इसके बाद भी वो हार नहीं माना। वो चलना शुरू किया। चलते चलते सामने एक ढलान की चट्टी पर जा पहुंचा। वहां रुके, रेस्ट लिए, खजूर के खाना खाए, फिर सारी रात वहां ही बिता दी उसने। जब सुबह हुआ तब उसे सूरज की तेज रोशनी और रेगिस्तान की तेज भांति किसी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था उसे। वो अपने बुरे हालात पर बहुत रो रहे थे, याद कर रहे थे अपने देश, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने शहर, सब कुछ। पर उसका सोचना, याद करना भी बहुत देर तक चला नहीं, क्योंकि वो बहुत देर तक तेज रोशनी में नहीं रह सकता था। इसलिए चट्टान के दूसरी तरफ गया। वहां जाकर उसका खुशी का किनारा नहीं रखा। खुशी का कारण था कि दूसरी तरफ था एक गुफा, और गुफे के पास था कुछ खजूर के पेड़, और उसके पास था पानी का झील। उसके ख्याल में आया कि जब तक यहाँ से सीबीसीआर सैनिक ना आ जाए तब तक यहीं रुकना बेटर होगा। और ये भी ख्याल आया कि यहाँ पे जरूर झील पे पानी पीने जंगली जानवर आते होंगे। इसलिए गुफा के द्वार को सुरक्षित करने के लिए चट्टान के ऊपर था एक सूखा पेड़, उसे काट डाला और गुफे के द्वार को सुरक्षित कर दिया। फिर अंदर वो सोने लगा। सोते रहा आधी रात तक। रात भर जब सोते रहा तब आधी रात पे जंगली जानवर आया और चिल्लाने चीखने शुरू किया। इस चिल्लाने चीखने से उसकी नींद टूट गई। वो बहुत घबराहट में पड़ गए, बहुत डर गए, अंदर ही अंदर भय पैदा हुए। वो सोचने लगा ये जानवर कौन सा जानवर है, क्या यह चीता है या मगरमछली है या कोई शेर है। उसका अनुमान का निरसन तभी हुआ जब चांदनी की रोशनी गुफा के अंदर पड़ी। तब उसे पता चला कि यहाँ एक तेंदुआ बैठा हुआ है और सोया हुआ भी है, क्योंकि बैठने के बाद वो सो गया। फिर उसे मारने के लिए प्लान किया कि कैसे उसे मारा जाए। उसने सोचा बंदूक से मार दे, लेकिन बंदूक से मारना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अगर बंदूक से मारते मारते यानी बंदूक निकालते निकालते वो जाग जाए, फिर उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। दूसरी, कड़े से भी मारना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उस तेंदुए के गर्दन की चमड़ी बहुत मोटी थी। उसके अंदर खड़े घुसना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए दोनों प्लान कैंसिल किए और वो सुबह आने की इंतजार में रहे। जब सुबह तो उसे पता चला कि ये मादा तेंदुआ है। उसके मुंह पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके पास गया, अपने हाथों से शरीर को स्पर्श किया, हाथ में शुरू किया। तब वो प्यार से देख रहे थे सैनिकों को। सैनिक वहां से खड़ा होकर सामने खजूर के पेड़ के पास गया। तब पीछे से आकर वो तेंदुए सैनिक के पैर के साथ अपने शरीर को रगड़ने लगे। तभी मन ही मन मुस्कुराते मुस्कुराते सैनिक समझ गया कि ये और भी प्यार चाहती है। इसलिए उसने क्या किया, इस तेंदुए के हाथ फेरना शुरू किया, अपने उस तेंदुए के माथे पर कुछ जाना शुरू किया, पूरे शरीर में, जैसे सीट से पूंछ तक वो हाथ फेरना शुरू किया, पेट में हाथ फेरना शुरू किया, अपने उसने कान मरोड़ना शुरू किया। तब तक प्यार करता रहा जब तक वो निश्चित ना हो जाए कि ये अभी वो कुछ नहीं करेगा उसे। फिर उसके बाद जब वो चट्टान के ऊपर गया तब उसे समझ में आई कि ये तेंदुआ उसे रिस्पेक्ट कितनी क्यों दे रही है, क्योंकि झरने के उधर थे, उस पार थे आध खाया घोड़े का मांस। उसने सोचा कि जब तक ये भूखी है तब तक वो उसे कुछ नहीं देगा। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक साथ खेल रहे थे। ज्यादातर टाइम सोने में बीतते थे सैनिक के। यहाँ से उसे कोई ले जाए, इसलिए क्या किया, पेड़ में उसकी कमीज को झंडे बनाकर लटकते हुए रख दिया, कोई आज आकर उसे ले जाए।
दूसरे दिन सुबह हुआ, तब तेंदुए को उसकी नज़र में ना आए। फिर उसने देखा कि तेंदुए झील के उस तरफ से आ रही है और उसके मुंह पर उनके धब्बे हैं। वो समझ गया कि अपना भोजन करके वो आ रही है। उसने फिर सोचा कि जब तक खाना है तब तक वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर खाना खत्म होगा तब उसे जरूर मारेगी। इसलिए वहाँ से भागना वो तय किया। वो इंतजार करते रहे सूरज ढलने की। जब सूरज ढलना शुरू हुआ तो वो सामने चलना शुरू किया, कि वहाँ से भागना शुरू किया। तो भागते भागते कुछ देर गया, फिर पीछे मुड़कर देखा कि वो तेंदुआ चीखते चिल्लाते उसके पीछे पीछे आ रही है। वो समझ गया कि वो उसे चाहने लगी थी और वो तेंदुआ उसकी दीवानी हो गई थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी। शायद उसे इससे पहले किसी को मिली नहीं और ये प्यार उसके लिए पहली प्यार थी। अचानक ये सैनिक दलदल में फंस गए रेगिस्तान के और बचने के लिए चिल्लाने शुरू किए। तभी तेंदुआ आया उसके पास और उसके कॉलर को पकड़ा, कमीज के कॉलर को पकड़ लिया और फिर उसे उतारी, वहां से उसकी जान बचा दी। जब जान बची तो सैनिक ने बोला कि पता नहीं इसके बाद तुम्हारे साथ रहने से क्या होगा, अच्छा होगा बुरा, पर अभी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। दोनों गुफा में गए, खेलना शुरू किए, एक दूसरे को देखना शुरू किए। एक दिन क्या हुआ, सुबह में जब सुबह में खजूर के पेड़ में एक पक्षी आकर बैठे, तब पक्षी को देख रहा था सैनिक। और एक तेंदुआ बहुत ईर्ष्यालु थे, उसके एक्स गर्लफ्रेंड सिसिली की तरह, इसलिए कभी कभी इसे सिसिलिया के नाम से पुकारता था। और जब पुकारता था वो प्यार की निगाहों से देख रहा था, प्यार की चाहत से देखता था और प्यार की भाषा बोलने की कोशिश करता था। तो तब भी उसे पक्षी को देख रहा था। जब उसे नजरअंदाज की कि सैनिक उसे नहीं देख रहा है बल्कि सैनिक किसी पक्षी को देख रहा है, तो उसने बहुत जोर से चिल्लाए। और जब चिल्लाए तो सैनिक ने उसे फिर देखना शुरू किया और पक्षी को वहां से निकल गया। फिर दोनों की तरफ से आंखें दिखाए, दोनों की नजरें मिलाए, दोनों प्यार के चाहत में फिर नजरें दिखाए और दोनों अपना फीलिंग शेयर करते, जैसे अपना भाव शेयर करते, जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, जैसे किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को समझ रहे होते, आंखें से आंखें मिलाते। ऐसे ही चलता रहा उन दोनों के दिन। एक दिन क्या हुआ, तेंदुआ अचानक उस सैनिक को पैर काट लिया। फिर बिना वक्त गवाए सैनिक ने क्या किया, सैनिक ने अपने खंजर उठाया, उसके गर्दन में उस खंजर को घुसेड़ दिया। बहुत देर से वो छटपटाई, चीखते चिल्लाई, वो भी सैनिक देख रहा था। उसकी आंखों में सैनिक देख रहा था कि उसके आंखों में कोई घृणा या हिंसा नहीं थी, बल्कि उसके आंखों में थी प्यार, इश्क की भाव, नम्रता और आंसू, आत्मसमर्पण। ये हालत उसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर हर कोशिश उसका नाकाम रहा। उसने क्या किया, जब वो मर गया तो बहुत फूट कर रोने लगा। इसलिए रोने लगा, उसकी गलती से वो मर गया। उसकी एक ही थी वो, जिसके साथ वो खेल रहा था यहाँ पर, जिसके साथ वो बैठ रहा था, जिसके साथ वो यहाँ पर दिन गुजर रहे थे, जिसे अपनी दिल की बात कहना चाहते थे और कह रहे थे, मगर वो भी चले गए। फिर कुछ देर बाद एक सैनिक आया उसे लेने के लिए, फिर उस सैनिक के साथ वो चले गए। सारे जिंदगी भर तेंदुए की याद में वो डूबता रहा, तेंदुए के गम में वो खोया ही रहा सारी जिंदगी में। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी तपते रेगिस्तान में हो या डूबते समुद्र में हो, आपकी समस्या का समाधान आपको ही करना होगा। परिस्थिति में लड़ना आपको ही होगा और दूसरा कोई करेगा नहीं, और रोने से कुछ होगा भी नहीं। अपने अंदर की उम्मीद को बढ़ाना होगा, हौसले को बढ़ाना होगा, फिर उसके साथ जीत पर उतर के लगातार कोशिश करना पड़ेगा, तब तक जब तक समस्या का हल निकल ना आए। दूसरी, अगर आपके संकट के मुहूर्त पे या समय में ऐसे कोई दोस्त हो जो आपको समझ रहे, आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट कर रहे, आपको सपनों को साकार करने के लिए वो उत्साहित कर रहे, और जिसका साथ रहते हुए आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो समझ लेना वो आपके लिए बहुत अच्छे आदमी है और वो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त है। और बहुत लकी हो क्योंकि आपके पास एक अच्छे दोस्त है, और वो दोस्त टीचर, मैडम, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोस वाला, हर कोई हो सकता है। सूरज की तरह चमकने के लिए उसी की तरह ही चलना है, सूरज की तरह चमकने के लिए उसी की तरह है चलना। चांद हासिल हो हाथों में कि दुनिया चाहे आपको जाना। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।